अस्सलाम वालेकुम। हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के वाक़यात। पिछली वीडियो में हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कैद खाने के हालात बयान किए कि किस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर बयान की और कैद खाने में दीन हक़ की तबलीग की। आज इसी वाक़े को हम आगे बढ़ाएंगे और बादशाह मिस्र के अजीबो-गरीब ख्वाब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कैद से रिहाई का दिलचस्प वाक़या सुनेंगे। अगर आपको इस्लामी वाक़यात सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल द शिया विज़डम को सब्सक्राइब करें। एक रात बादशाह मिस्र ने एक ख्वाब देखा। ये ज़ाहिरन एक परेशान कुन ख्वाब था। दिन चढ़ा तो बादशाह ने ख्वाब की ताबीर बताने वालों और अपने साथियों को जमा किया और कहने लगा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 कमज़ोर और लागर और 7 मोटी ताज़ा फरबा गायें हैं और दुबली पतली गायें इन मोटी ताज़ा फरबा गायें पर हमला आवर हुई और इन्हें खा रही हैं। नीज़ 7 हरी भरी गंदुम की बालियां और 7 खुश्क बालियां देखीं। खुश्क बालियां सब्ज़ बालियों पर लिपट गईं और इन्हें ख़त्म कर दिया। ये ख्वाब सुनाने के बाद बादशाह ने इनसे कहा, ऐ कौम के सरदारों, मेरे इस ख्वाब के बारे में अपना नुक्ता नज़र बयान करो और मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। लेकिन बादशाह के साथी इस ख्वाब को नहीं समझ सके और कहने लगे, ये ख्वाब परेशान है और हम परेशान ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। इस मौका पर बादशाह के साकी को, जो चंद साल पहले कैद खाने से आज़ाद हुआ था, इसे कैद खाने का ख्याल आया। उसे याद आया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर बयान कर सकते हैं। उसने बादशाह और उसके साथियों से कहा, मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। मुझे इस काम के माहिर उस्ताद के पास भेजो जो ज़िंदान में पड़ा है, ताकि तुम्हें बिल्कुल सच खबर ला कर दूँ। आखिरकार इस साकी को इजाज़त मिली और हुक्म मिला कि जितनी जल्दी हो सके इस काम के लिए निकल पड़े। साकी ज़िंदान में आया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ रास्त को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आप इस ख्वाब के बारे में क्या कहते हैं कि 7 लागर गायें मोटी ताज़ी फरबा गायें को खा रही हैं। नीज़ 7 गंदुम की सब्ज़ बालियां हैं और 7 खुश्क बालियां जो इन पर लिपट कर इन्हें नाबूद कर रही हैं। आप मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताएं ताकि मैं बादशाह और अरकान सल्तनत को इससे आगाह कर सकूं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जो कि खुदा के एक बरगज़ीदा पैगंबर थे और उन्हें लोगों के दीन और दुनिया के मामलात की इस्लाह के लिए भेजा गया था, उन्होंने फ़ौरन बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान करने के अलावा लोगों के लिए निजात और खुशबख्ती के रास्ते की तरफ रहनुमाई भी कर दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, 7 साल पहम मेहनत से काश्तकारी करो, क्योंकि इन 7 बरसों में बारिश खूब होगी। लेकिन जो फसल काटो, इसमें से खाने के लिए थोड़ी सी मिकदार जो ज़रूरी हो, उसके अलावा सारी फसल खोशो समेत अंबारों की सूरत में जमा कर लो। लेकिन जान लो कि इन 7 बरसों के बाद 7 बरस खुश्क साली, कहत, बारिश की कमी और सख्ती के आएंगे कि जिनमें सिर्फ इस ज़ख़ीरा किए हुए से इस्तिफ़ादा करना होगा जो पिछले सालों में जमा किया होगा। फिर इसके बाद एक साल आएगा जिसमें काफ़ी बारिश होगी और काफ़ी फल और गल्ला पैदा होगा। साकी फ़ौरन बादशाह के पास आया और उसे इसके ख्वाब की ये ताबीर बताई। अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनकर इसका चेहरा खिल उठा और इसका रंजो गम ख़त्म हो गया। वो समझ गया था कि ये ताबीर उसके ख्वाब के ऐन मुताबिक है जो किसी बहुत ही अक्लमंद आदमी ने बयान की है। चुनांचे इसने हुक्म दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ ताकि मैं ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों में इनसे मदद ले सकूं और इसके नज़रियात से फ़ायदा उठा सकूं। इस पर शाही नुमाइंदे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रिहाई के लिए कैद खाना पहुँचे।
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے انکار کر دیا، حالانکہ جب ان کے لیے رہائی کی بہت اہمیت تھی کیونکہ وہ سالیہ سال زندان میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے اور میری بے گناہی اس پر ثابت نہ ہو جائے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصری عورتوں سے یہ دریافت کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا۔ شاہی نمائندہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے ان مصر کی عورتوں کو بلایا اور ان سے حال دریافت کیا۔ تب ان عورتوں کو حقیقت کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا اور انہوں نے متفقہ طور پر گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ قید خانے سے آزاد ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسلامی واقعات کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ نیکسٹ آپ کس پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں۔